नमस्कार। इस समय जो मोबाइल स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें हैं कि एक बार जिस तरह से कल की अगर बात करें, लगभग 3:45 पर किस तरह से आतंकवादी बड़ा हमला हुआ जिसमें हमने अपने 5 वीर योद्धाओं को खो दिया। बताना चाहेंगे डेरा की गली में जिस तरह से एक ऑपरेशन यानी कि 20 दिसंबर 2023 की रात को सामान्य क्षेत्र में यानी कि डेरा की गली थन्ना मंडी राजौरी में एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बताना चाहेंगे 21 दिसंबर को लगभग 3:45 पर सेना के 2 वाहनों को यानी कि सैनिक लेकर ऑपरेशन साइट की ओर जा रहे थे, जिन पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलाबारी कर दी यानी कि घात लगाकर हमला किया और जिसमें हमने अपने 5 वीर योद्धाओं को खो दिया। देश का नुकसान, देश की सेना का नुकसान, देशवासियों का नुकसान। इसके सैनिकों द्वारा तुरंत जवाबी कार्रवाई भी की गई। पर यही बताना चाहेंगे आज भी लगातार ऑपरेशन जारी है, पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई उस इलाके को। पर यह भी बताना चाहेंगे कि कुछ जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी सेना की ओर से डिटेन किया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस हादसे ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को दहला कर रख दिया है, क्योंकि जब भी हमारी सेना को निशाना बनाया जाता है, एक एक वीर योद्धा हमारा बेशकीमती है और बड़ा नुकसान होता है देश का, देश की सेना का, देश के लोगों का। उसी के चलते लगातार जम्मू में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब सेना की शहादत का बदला लिया जाएगा पीओजे के। और ये लगातार इस समय देख रहे हैं दृश्यों में शिवसेना डोगरा फ्रंट की ओर से यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब सेना की शहादत का बदला लिया जाएगा। और इस समय जम्मू के अलग अलग जम्मू में अलग अलग क्षेत्रों में आप देख रहे हैं अलग अलग संगठनों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं और हर एक की आंख नम है। ये पहली बार नहीं, ये लगातार अब फिर से आप देख रहे हैं। बड़ा स्पष्ट है जी, पाकिस्तान की साजिश है। पर रेकी करने वाले लोग तो कोई है ना, रास्ता दिखाने वाले कोई है ना, घर के अंदर छिपाने वाले कोई लोग है ना। वो लोग कौन है? वो जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं बड़ा स्पष्ट है, उनमें से कुछ लोग रोंगियास भी हैं और यहाँ की पुलिस ने, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के आईजीपी ने, यहाँ के डीजीपी ने, यहाँ के डीआईजी ने, एसएसपी ने मिलकर के उन पर कार्रवाई करी है, लेकिन तेज कार्रवाई करने की जरूरत आन पड़ गई है। ये लोग रेकी करके सारी सूचनाएं पाकिस्तान को देने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ कुछ सियासतदानों रोंगियास को बसाने की बातें करी हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर हमको कार्रवाई करनी होगी और कार्रवाई करके इन रोंगियास को भी यहाँ से बाहर निकाले, ताकि रेकी करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो पाकिस्तानी यहाँ आकर के सीधा अटैक नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमान शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था पीओजे के हम लेके रहेंगे। उन्होंने अटैक करा, आज मौका है, अब पीओजे के आप ले लीजिए। एक जो इंजर्ड जवान है उसने आई विटनेस उसने ये बताया कि बकरियां चराने के इस तरह से वहाँ पर एक सीन था पूरा, एक कोई शख्स था बकरियां चरा रहा था, इस वजह से उन्हें धीमी गति हुई थी वाहनों की, उसके बाद ये अटैक हुआ है। इट मीन्स कि गुजर बकरवाल के भेष में ये लोग उस तरह से इन्वॉल्वमेंट तीन लोगों की। मैं किसी समुदाय के विषय के अंदर बात नहीं करूँगा जी, लेकिन ये बड़ा स्पष्ट करूँगा कि उन्हीं के लोगों ने 3-3, 4-4 शादियाँ किसके साथ करी हैं। रोंगियास के जो औरतें हैं उनके साथ भी शादियाँ यहाँ हुई हैं। 5000 परिवार आया था, 10,000 परिवार हो गया और 10,000 संख्या बढ़ी कैसे? विदेशी ताकतें यहाँ आकर के रेकी कर रही हैं और कदम सफलता का उठाने में पुलिस कामयाब हुई है, मुबारकबाद है उनको। लेकिन इसको तेजी से आगे लागू करना होगा और यहाँ के लोगों को उनको पूर्णतः सहयोग देना होगा, तब आकर के कामयाबी होगी। और अगर म्यूनसिपैलिटी में बड़े ज़्यादा रोहिंग्या जो हैं वो गार्बेज कलेक्शन का काम करते हैं हर जगह, तो म्यूनसिपैलिटी में भी भारी संख्या में म्यूनसिपैलिटी के अंदर जो काम कर रहे हैं जी, मैंने कह दिया श्रीमान कमिश्नर महोदय यादव जी को कि धरना दे रहा हूँ, उठूँगा नहीं वहाँ से, अंदर ढक दूँगा जब तक रोहिंग्यास को निकाल करके बाहर फेंकने का प्रयास नहीं होगा किसी भी जगह। मैं कह रहा हूँ आपको रेलवे स्टेशन के अंदर। इसलिए बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं जी, ये रेकी करने वाले लोग जब तक उनका समाप्तिकरण नहीं होगा तब तक पाकिस्तानी यहाँ कामयाब नहीं हो सकता है। गुप्ता साहब, सरकार कहती है